आज हम ऐसी फसल के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक इसकी अपनी एक पहचान है। अंग्रेज लोग इसे ब्लैक पेपर के नाम से जानते हैं, तो कहीं पे कुछ लोग इसे काला सोना के नाम से जानते हैं, तो कहीं पे इसे कुछ लोग जो है काली मिर्च के नाम से जानते हैं। इसे एक नया नाम या नई उपाधि हम कह सकते हैं, मसालों का राजा, ये भी दी जा चुकी है। तो जी हाँ किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि काली मिर्च की खेती आप किस तरीके से कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान साथियों, यदि हम काली मिर्च की उन्नत खेती करें अगर, तो 1 एकड़ से 1 वर्ष के अंदर ही हम 10 से लेकर 15 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। कि उन्नत खेती किस तरीके से करनी है, इसकी आपको डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि किसान साथियों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। घंटी की बटन दबाकर जो है ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसका स्वाद तीखा और गर्म तासीर की होने के कारण ठंडे प्रदेशों में या ठंडे देशों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बनी होती है। किसान साथियों, काली मिर्च की खेती सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में की जाती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा खेती होती है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 99% जो खेती है वो केरल में की जाती है किसान साथियों। लेकिन पिछले 2 से 3 वर्षों में काली मिर्च की खेती जो है उत्तर भारत में भी की जाने लगी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में इस खेती की शुरुआत हो चुकी है। किसान साथियों, काली मिर्च का जो पौधा होता है लंबे समय तक चलता है। एक बार लगाने पर इसके फल हमें लगभग जो है 25 से 30 साल तक प्राप्त होते हैं। वर्तमान में यदि हम काली मिर्च का भाव देखें अगर, तो 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये के आसपास बने होते हैं किसान साथियों। काली मिर्च के पौधे 1 एकड़ में 1000 से लेकर 1200 पौधे लगाए जाते हैं। काली मिर्च के पौधे बेल आकार के होते हैं, इसलिए बेल को सहारा देने के लिए किसान साथियों हमें खंभे की आवश्यकता होती है। यदि हम काली मिर्च की खेती कर रहे हैं तो यदि हमें दोहरा लाभ भी कमाना है तो इसके लिए हम खंभों के स्थान पर कुछ ऐसे पेड़ भी लगा सकते हैं जिनसे हमें फल प्राप्त करके हम आगे मार्केट में उन्हें बेच सकते हैं। इसके खंभे के स्थान पर हम जो है ऑस्ट्रेलियन ट्री लगा सकते हैं जिसकी हाइट जो है 25 से 35 फीट के आसपास में आती है। लास्ट में 25 से 30 वर्षों के बाद में इसे बेचकर इसकी लकड़ी से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या तो फिर इनके स्थान पर हम चंदन के पेड़ लगाकर भी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। चंदन के जो पेड़ होते हैं लगभग ये भी 15 से 20 साल की जो अवधि होती है, इस बीच में पककर तैयार होते हैं किसान साथियों, तो उनसे भी हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि हम कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करें अगर, तो इसमें हमने 1 नंबर पर रखा है पन्न्यूर 1। इसकी जो कहना चाहिए उत्पादन क्षमता है प्रति एकड़ 500 किलोग्राम के आसपास होती है। इसके अलावा पन्न्यूर 2, पन्न्यूर 3, पन्न्यूर 4 इनको भी आप लगा सकते हैं। इनका उत्पादन भी अगर प्रति हेक्टेयर में देखें तो 2500 किलोग्राम के आसपास होता है किसान साथियों। इसके अलावा पंचमी लगा सकते हैं। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 2800 किलोग्राम, मतलब 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में इसकी उत्पादन क्षमता होती है। हम जलवायु की बात करें अगर, तो किस प्रकार की जलवायु काली मिर्च के लिए उपयुक्त होती है, तो काली मिर्च की खेती हम उन स्थानों पर कर सकते हैं जहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना जाए और 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए। इसकी खेती सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में होती है जहां पे तापमान 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक का बना होता है। इसके अलावा इसमें 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे को अच्छा ग्रो करने के लिए जलवायु में या कहना चाहिए कि हवा में जो है नमी होना अति आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में जैसे कि हम राजस्थान की बात करें अगर, या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पे जो पानी की पूर्ति है वो बाहर से अन्य सिंचाई के माध्यम से की जाती है किसान साथियों। काली मिर्च की खेती जो है पूरे वर्ष भर हम कर सकते हैं किसान साथियों, लेकिन अब बात आती है कि हम किस प्रकार की मिट्टी में जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो काली मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में होती है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा उत्तम जल धारण करने वाली मिट्टी भी इसमें अच्छा उत्पादन देती है किसान साथियों। जब भी आप मिट्टी का सिलेक्शन करें तो इसका पीएच लेवल आप जरूर चेक करवा लीजिएगा। पीएच मिट्टी का 5 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए। काली मिर्च को जो है हम पौधे से भी कहना चाहिए उगा सकते हैं और इसके अलावा बीज के द्वारा भी हम इसे उगा सकते हैं। पौधे से उगाने की विधि जो होती है इसे हम कलम विधि कहते हैं। इसके अलावा बीज को भी हम जो है उगाकर अंकुरित करके जो है लगा सकते हैं, लेकिन इसके जो बीज डायरेक्ट हमें खेत में नहीं लगाना चाहिए, पहले इसकी नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बीज कठोर होते हैं और अंकुरित होने के लिए लगभग 2 से 3 माह का समय लग जाता है। या तो हम डायरेक्ट नर्सरी से भी
पौधे जो है प्राप्त कर सकते हैं किसान साथियों। यदि आप 1 एकड़ में पौधे लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आप 6 फीट रखें और कतार से कतार की दूरी भी आप 6 फीट रखें। आप यदि ये फार्मूला अपनाते हैं तो 1 एकड़ में आपके जो है 1200 पौधे जाते हैं। इसके अलावा जो है यदि आपको बीच में ज़्यादा गैप रखना है या कोई अन्य फसल आपको लेनी है तो पौधे से पौधे की दूरी आप 4 फीट रख सकते हो और रोज़ से जो मतलब कतार से कतार की जो दूरी है वो 8 फीट भी आप रख सकते हो। यदि आप इस तरीके से पौधे लगाते हैं तो ये भी 1200 से लेकर 1300 पौधे के आसपास में प्रति एकड़ में जाते हैं किसान साथियों। इसके अलावा हम खाद की अगर बात करें तो काली मिर्च की खेती में बहुत कम खाद की आवश्यकता होती है किसान साथियों। जब आपके पौधे 2 से 3 वर्ष के हो जाए उसके बाद में आपको 10 किलोग्राम जो है वर्मिंग कंपोस्ट या फिर अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद आपको लेनी है। इसके अलावा किसान साथियों 1 किलोग्राम इसमें नीम की खल आपको लेनी है। इसके अलावा 50 ग्राम इसमें फास्फोरस, 50 ग्राम आपको जो है नाइट्रोजन, 50 ग्राम पोटास, इनका मिश्रण बना के आप पौधे से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर जमीन में गड्ढा बनाकर गड़ा दीजिएगा। तो ये आपको वर्ष में 2 बार करने के किसान साथियों, तो आपकी जो फसल है अच्छा ग्रो करेगी। काली मिर्च की फसल में हमें समय समय पर कुछ दवाओं का स्प्रे करना होता है क्योंकि इसमें कुछ रोग और कीट देखने को मिलते हैं। यदि हम कुछ प्रमुख रोगों की बात करें अगर तो इनमें आता है एंथ्रैक्नोज, फाइटोफैथोरा रोग जो कि सबसे खतरनाक रोग होता है। इसके अलावा चारकोल सड़न, जड़ सड़न, इसके अलावा तना गलन, क्विक विल्ट, इस प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम कुछ कीट की बात करें अगर तो एफिड, माहो मिलीबग, थिप्स माइट, इस प्रकार के इसमें कीट हमें देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आपको कुछ दवा का स्प्रे करना है, जिसमें पहली दवा आपको लेना है रीडो मिल गोल्ड करके आती है जिसमें मेटल एक्सिल 8% पाया जाता है, साथ ही मैनकोजीब 64% WP फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसकी आपको 25 ml मात्रा लेनी है 1 पंप के लिए। साथ में ही आपको एक और दवा मिलानी है, इसमें मीडिया करके दवा आती है जिसमें इमिडाक्लोपिड पाया जाता है 17.8%। ठीक है, एसएल फॉर्म में। इसकी आपको 10 ml मात्रा लेनी है। दोनों को ही 15 लीटर का जो पंप आता है उसमें मिला लेना है और हर 15 दिन के अंतराल में जब भी आपको इस प्रकार के रोग और कीट देखें तो इसका स्प्रे आपको करना चाहिए। काली मिर्च की फसल जो होती है लंबे समय तक चलने वाली फसल होती है। इसके जो फल होते हैं फूल आने से लेकर फल को पकने तक के लिए 6 से 8 माह का समय लगता है। इसी पौधे से हम सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च दोनों तरह की मिर्च प्राप्त कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च प्राप्त करने के लिए फलों को पकने से पहले तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद में पानी में डुबोकर इसके ऊपर के छिलके को निकाल लिया जाता है। उसके बाद में लगभग 2 से 3 दिन तक धूप में इसको सुखाया जाता है तो इसे सफ़ेद मिर्च प्राप्त होती है। और काली मिर्च प्राप्त करने के लिए फल को पूरी तरह से पकने दिया जाता है, फिर इसके गुच्छे को तोड़कर गर्म पानी में 1 मिनट के लिए डुबाया जाता है, फिर इसे 1 दिन के लिए धूप में सुखाया जाता है। इससे हमें काली मिर्च प्राप्त होती है। तो किसान साथियों, आज आपने काली मिर्च के विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी काली मिर्च की खेती कर सकते हैं किसान साथियों और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।